कंटोला, जिसे खेक्सा नाम से भी जाना जाता है, मार्केट में इसका काफ़ी अच्छा रेट रहता है। ये जंगली पौधा है और ये शुरुआत से जंगलों में ही उगता आ रहा है, लेकिन अब किसान भाई लोग इसकी खेती भी करना शुरू कर दिए हैं। तो जंगली पौधा होने की वजह से इसमें कम खर्चा आता है, रोग और व्याधियाँ इसमें कम आती हैं, तो आप सस्ते में इसकी खेती कर सकते हैं। मार्केट में इसका डिमांड अच्छा बना रहता है, तो बिक्री में भी इसकी कोई समस्या नहीं आती है। इसकी खेती करने के लिए हम ऐसे खेत का चुनाव कर सकते हैं जहां पर बरसात के समय में जल जमाव ना हो। इसकी जो खेती का समय होता है, आप जून और जुलाई के महीने में इसकी खेती की शुरुआत कर सकते हैं। इसकी खेती करने के दो तरीके हैं। आप या तो कंद से इसकी खेती कर सकते हैं या फिर सीड से इसकी खेती कर सकते हैं। परवल की तरीके से कंटोला में भी नर पौधे अलग होते हैं और मादा पौधे अलग होते हैं। तो जब आप सीड से इसकी खेती करते हैं तो इसमें आपको ये नहीं पता रहेगा कि ये नर पौधा है या मादा पौधा है। तो इस तरीके से जब आप इसमें सीड से इसको उगाएंगे तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा कि कम से कम 10 पौधे में एक पौधा नर हो, बाकी के जो नर पौधे हैं इसको हटा दिया जाए, और इस तरीके से हम इसकी खेती कर सकते हैं। सीड से इसकी खेती करने का जो समय होता है, आप जून जुलाई के महीने में इसका सीड की बुआई कर सकते हैं। और इसके बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं, करीब 50-55 दिन के आसपास जब इसमें फूल आने लगते हैं, तो फिर वहाँ से जो नर पौधे हैं इसको हटा दिया जाता है और 10 में एक पौधे नर को रख लेते हैं, बाकी नर को हम हटा देते हैं। तो इस तरीके से इसका जो आगे फ्लावरिंग आती है, जो मादा पौधे होंगे उसमें ज़्यादातर इसमें आपके जो फल आएंगे सभी आपको जो है फल मिलेंगे, बाकी नर वाले में केवल जो है नर फूल आएंगे, तो उसमें आपको फल नहीं मिलेगा। और यदि आप कंद से इसकी खेती करते हैं तो पहले से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कौन सा नर कंद है और कौन सा मादा कंद है, तो उस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें एक बार खेती कर देने के बाद, एक बार जब आप इसमें अपने खेत में लगा देते हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, जब मई जून में बरसात होती है या फिर आप सिंचाई कर देते हैं, तो नेक्स्ट ईयर से मई से ही आपका जो पौधा है इसमें से नई फुटान निकलना शुरू हो जाती है। और दीपावली के समय तक, नवंबर की स्टार्टिंग तक इसमें से आपको फल मिलते हैं। अक्टूबर लास्ट नवंबर तक फल मिलते हैं। उसके बाद इसमें पौधे सूख जाते हैं, पूरी तरीके से ऊपर से सूख जाते हैं, लेकिन अंदर में इसका कंद पड़ा रहता है। तो फिर नेक्स्ट ईयर जब आप उसमें फिर से इसकी सिंचाई करेंगे तो इसमें पौधे का उगना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये कई साल तक चलते रहते हैं। तो हम जिस खेत में इसके कंद को लगा रहे हैं वहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि बरसात में पानी ना लगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी पानी लगने की वजह से समस्या होती है, कंद के सड़ने की समस्या होती है। और इसके बाद का जो समय होता है, जब कंद इसमें सूख जाता है नवंबर के बाद, आप उसमें दूसरी कोई खेती कर सकते हैं ठंडी के समय में वाली, तो आप वहाँ पर उसकी खेती कर देंगे। उसके बाद जब फिर से आप उसमें सिंचाई करेंगे तो उस टाइम पर आपका जो है फिर से इसमें फुटाव शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब इसके पौधे सूख जाते हैं तो ठंड के समय में हम जो दूसरी फसल ले रहे हैं उसमें बहुत अधिक सिंचाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कंद तो ज़मीन में पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा सिंचाई की वजह से ये सूख भी सकता है, ये सड़ सकता है। तो इस तरीके से आप कोई हल्की फुल्की सिंचाई वाली दूसरी फसल ले सकते हैं। अब बात आती है इसमें जो है, हम इसकी जब खेती की स्टार्टिंग करते हैं तो सीड कहाँ से मिले या पौधे कहाँ से मिले। किसान भाइयों, यदि कंद उपलब्ध होता है तो कंद से इसकी खेती स्टार्ट करना सबसे अच्छा होता है, लेकिन यदि कंद नहीं मिल रहा है तो आप सीड से इसकी बुआई जून जुलाई के महीने में कर सकते हैं। और या तो आप इसको पूरे खेत में इसकी बुआई करें जहां आपको लगाना है, नहीं तो फिर आप एक छोटे से रकबे में, थोड़े सी जगह में नज़दीक में आप इसकी सीड की बुआई कर सकते हैं। और जब इसमें फूल फल आने लगेंगे तो आप वहां से सेलेक्ट कर लेंगे कि नर पौधे कौन है, मादा पौधे कौन है। नर को आप उखाड़ कर फेंक देंगे और अप्रॉक्सीमेट आपको जितने, यदि 100 पौधे लगाने तो आप उसमें करीब 10 पौधे नर को छोड़ देंगे, बाकी नर को आप उखाड़ कर फेंक देंगे। और नेक्स्ट ईयर में जब आप मई जून में वहाँ पर उस क्षेत्र की सिंचाई कर देंगे तो वहाँ से नई फुटान आने लगेगी। फिर उसमें से जड़ों को खोद के आपको जिस प्लॉट में इसकी खेती करनी है उस प्लॉट में आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। किसान भाइयों, कंटोला के सीड की बात करें तो हमने यहाँ पर कुछ सीड मंगाया हुआ है और ये गुरु कृपा ऑर्गेनिक हर्बल फार्म राजस्थान से आया हुआ है और मोहन नागा जी ने इसको भेजा हुआ है। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ ऑनलाइन परचेज़ किया लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर इनका जो रेट है, 1 केजी सीड का रेट 2500 रुपये है, लेकिन हाफ़ केजी मतलब कि 500 ग्राम जो सीड हमें मिला हुआ है ये 1300 रुपये का था। तो हमने इनके अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं। लेकिन यहाँ पर जो सीड आया हुआ है ये 460 ग्राम सीड, ये टोटल वज़न करने के बाद आ रहा है।
और इसमें 10 ग्राम स्टीविया सीड भी आया हुआ है। और इसमें स्टीविया सीड का जो रेट है ये 1500 रुपये केजी है, तो ये करीब 15-20 रुपये का मान लीजिए स्टीविया का सीड हो गया। और इसमें आप देख सकते हैं जो ये सीड है इसमें काफ़ी कुछ मात्रा में राख मिलाकर, चूल्हे की राख को मिलाया गया है। तो इसमें राख की जगह पर आप इसको बाबास्टीन या थीरम से भी ट्रीट कर सकते थे, लेकिन राख तो मिलाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिला हुआ है। तो ये भी इसमें राख मिलाया गया, तो इसका अलग से इसका वज़न होना चाहिए था। तो कम से कम 60-70 ग्राम तो राख भी होगी। टोटल 400 ग्राम ही सीड यहाँ पर है। तो 500 मंगाया, 400 ग्राम सीड दिया है, तो करीब 250 रुपये का यहीं से इसमें कटिंग हो गई। तो आप कभी यदि यहाँ से सीड मंगाते हैं तो इसमें आप थोड़ा इसके बारे में संतुष्ट हो जाइएगा। और वैसे कई और भी आपको फेसबुक पे और अन्य जगहों पर मिल सकते हैं, यूट्यूब पे, कि जो आपको सीड उपलब्ध करा सकते हैं। या फिर आपके आसपास इसकी खेती हो रही तो आप वहाँ से सीड ले सकते हैं। नहीं तो ये जंगली पौधा यदि आपके क्षेत्र में कहीं मिलता तो आप उससे कंद से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।